Welcome you on Pradeep's educational vlog. So today we are going to start a new chapter, that is a flow of fluid. So आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम फ्लो ऑफ फ्लूइड है। फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है वो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड के डेफिनेशन, कितने तरह के फ्लूइड होते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, मतलब फ्लूइड साइंस क्या है और फ्लूइड की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। सो आज हम इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इसके बाद जो फ्लो ऑफ फ्लूइड के अलग चैप्टर हैं जैसे रेनॉल्ड नंबर है, बर्नौली थ्योरम है, वेंचुरी मीटर्स है, मैनोमीटर्स है, वो दूसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे। सो फ्रेंड्स, फ्लो ऑफ फ्लूइड में पहले हम लोग फ्लूइड को डिफाइन करते हैं। फ्लूइड क्या चीज है पहले ये आप समझिए। फ्लूइड इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो और डिफॉर्म एंड इज कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स शेप कंटिन्यूअसली। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड एंड गैसेस। तो फ्लूइड जो है वो सब्सटेंस है, वो केमिकल सब्सटेंस है जिसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा डिफॉर्म होता रहता है, मींस कि वो फ्लो होता रहता है, ठीक है, और वो अपना जो शेप है वो भी बदलता रहता है कि जिस तरह के एनवायरनमेंट में वो रहेगा वो शेप वो ले लेगा, उसी तरह का वो शेप बना लेगा और इसका जो शेप होगा वो हमेशा निरंतर चेंज होता रहेगा। अगर मान लीजिए कि हम इसको किसी गोल बर्तन में रखें तो वो गोल शेप ले लेगा, चौकोर बर्तन में रखें तो चौकोर कंटेनर का शेप ले लेगा, अगर हम इसको पाइप से फ्लो करें तो वो पाइप का शेप ले लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लूइड में दो फेज आते हैं, जो आपका गैसियस फेज है मैटर का और लिक्विड फेज है, क्योंकि दोनों जो है वो अपना शेप बदलते रहते हैं। गैस की भी यही प्रॉपर्टी है कि जिस तरफ वो फ्लो होता रहेगा और जिस तरफ आप उसको जिस कमरे में देंगे वो कमरे में बहुत तेज डिफ्यूज करता है और जिस पर्टिकुलर बर्तन में या कंटेनर में उसको हम रखेंगे तो उसका शेप ले लेगा, ठीक है। फ्लूइड इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए सब्सटेंस दैट हैज कैपेसिटी टू फ्लो and assumes the form of container in which it has been poured। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लूइड वही चीज है, फ्लूइड जो है वो बेसिकली जो सब्सटेंस है जिसकी की कैपेसिटी होती है फ्लो करने की, और फ्लो करेगा और जिस बर्तन में या जिस कंटेनर में हम फ्लूइड को रखेंगे वो उसका शेप ले लेगा और जो उसमें हम उसको पोर करेंगे। अगर मान लीजिए कि पाइप से नल में वाटर आ रहा है, उसको हमने ग्लास में लिया तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, बीकर में लिया तो बीकर का शेप ले लेगा और फ्लास्क में लिया तो वो फ्लास्क का शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फ्लूइड के 6 प्रकार के फ्लूइड होते हैं। पहला फ्लूइड जो होता है उसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। दूसरा फ्लूइड जो होता है उसको बोलते हैं रियल फ्लूइड। तीसरा फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। एंड चौथा जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। फिर पांचवा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड छठवां जो है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो हम लोग देखते हैं कि थोड़ा हम लोग देखेंगे कि रियल फ्लूइड कैसा है, आइडियल फ्लूइड कैसा है, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लूइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहले हम लोग चलते हैं आइडियल फ्लूइड की ओर। तो आइडियल फ्लूइड जो है वो एक प्रकार का फ्लूइड होता है विच हैज गॉट नो विस्कोसिटी, मतलब उसमें कोई विस्कोसिटी जो होती है वो नहीं होती है। और इसका मतलब कि जो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स है, जब भी देखिए फ्लो होगा किसी फ्लूइड का तो उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। उस रेजिस्टेंट फोर्स को हम लोग बोलते हैं, या इंटरनल फ्रिक्शन जो फोर्स होगी उसको हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। तो आइडियल फ्लूइड में कोई भी विस्कोसिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल
नो सच फ्लूइड एग्जिस्ट। आइडियल फ्लूइड नाम की कोई भी सब्सटेंस या कोई भी फ्लूइड या दुनिया में नहीं है। रियल फ्लूइड इज डिफाइंड एज ए फ्लूइड दैट हैज विस्कोसिटी और इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, तो रियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है, वो सब्सटेंस होता है, वो फ्लूइड होता है जो जिसमें कि कुछ विस्कोसिटी होगी, या कहने का मतलब उसमें कुछ इंटरनल फ्रिक्शन होंगे जो कि फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे। तो फ्लो मान लीजिए अगर ए साइड में हो रहा है, नॉर्थ में हो रहा है, तो जो फोर्स इंटरनल फोर्स है वो साउथ में उसको लेगा। उसका मतलब कि जो फ्लो का डायरेक्शन है उसके अपोजिट जो है वो विस्कोसिटी फोर्स जो होगा वो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा। न्यूटोनियन फ्लूइड is a fluid whose viscosity is not affected by shear rate। ठीक है, तो वो न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी विस्कोसिटी जो होती है वो शेयर रेट से अफेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो विस्कोसिटी होगी न्यूटोनियन फ्लूइड की वो कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें जो शेयर रेट है उससे वो अफेक्ट नहीं होती है। शेयर रेट का मतलब एक जो पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन द टू लेयर्स, फ्लो ऑफ टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड के, एक लेयर के ऊपर आप देखेंगे कि जब भी फ्लूइड फ्लो होता है तो पहली लेयर होगी, उसके नीचे दूसरी लेयर होगी, फिर तीसरी लेयर होगी, तो एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे ये फ्लो करता रहता है। तो उसमें जो वेलोसिटी में जो डिफरेंस होगा, जो डिस्टेंस मेजर में डिफरेंस होगा, दैट वी कॉल इट द शेयर रेट। तो एग्जाम्पल जो है इसका न्यूटोनियन फ्लूइड का वो वाटर है, एयर है और बेंजीन है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो इज डिफाइंड एज ए फ्लूइड which has variable viscosities that changes with applied shear stress। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसमें की वेरिएबल वेलोसिटी होती है। वेरिएबल विस्कोसिटीज का मतलब क्या हुआ कि उसकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, जैसे ही हम उसमें जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे, जो भी स्ट्रेस उस पर अप्लाई करेंगे, शेयर स्ट्रेस, तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी जो होगी वो चेंज होगी। पॉइंट ए पे मान लीजिए फ्लूइड फ्लो कर रहा है और वो नॉन न्यूटोनियन है, तो एक पॉइंट पे मान लीजिए उसकी विस्कोसिटी वी रहती है, तो दूसरे पॉइंट पे उसकी विस्कोसिटी जो होगी वो V2 हो जाएगी। तो दोनों V और V2 में अंतर हो गया। ठीक है, नॉन न्यूटोनियन जो फ्लूइड होता है वो हमारे फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए या फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑइंटमेंट और क्रीम और लोशन जब हम बनाते हैं, जैसे क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट और सस्पेंशन जब हम बनाते हैं, तो ये जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में रख करके हम लोग ये प्रिपरेशन बनाते हैं, जिससे कि हम उसकी विस्कोसिटी को कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल करने से होता क्या है कि जो ऑइंटमेंट, क्रीम और लोशन की जो स्प्रेड करने की कैपेसिटी है, जिसे हम स्प्रेडेबिलिटी बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। और उसकी जो स्टेबिलिटी है, मतलब कितने दिन तक ये उस शेल्फ लाइफ रहेगी, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंप्रूव हो जाती है। तो इसलिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कंप्रेसिबल फ्लूइड आ जाइए। कंप्रेसिबल फ्लूइड is defined as a fluid that experience a significant change in its volume or density when the pressure of the fluid changes। अब क्या है कि जब भी लिक्विड फ्लो करेगा तो उसमें एक प्रेशर रहता है। मान लीजिए कि हम एक बर्तन में एक फ्लूइड रखे हुए हैं, उसके ऊपर
कोई प्रेशर नहीं हम दे रहे हैं, वो आराम एक पर्टिकुलर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें वो आपका फ्लूइड रखा हुआ है। अब अगर हम उसमें प्रेशर को बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमने उसमें कोई प्रेशर क्रिएट किया, तो उससे क्या होगा कि फ्लूइड का जो वॉल्यूम और डेंसिटी है वो बदल जाएगा। तो इस तरह की जो फ्लूइड में ये प्रॉपर्टी शो करता है कि जब प्रेशर बढ़ाने पे उसका वॉल्यूम और डेंसिटी बदल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एयर को आप ले लीजिए और उसमें अगर प्रेशर आप कर देंगे तो उसके वॉल्यूम में कम हो जाएगा, मींस कि वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, जब कंप्रेस कोई भी फ्लूइड होगा तो नेचुरली उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा, और अगर एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। अब आइए आप नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड जो होता है, इट इज डिफाइंड एज ए फ्लूइड whose volume and density does not change with the change in the pressure। ठीक है, तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसमें कि हम जब प्रेशर को बढ़ाते हैं या चेंज करते हैं तो उसके वॉल्यूम और डेंसिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो पहले के जैसा। अगर वॉल्यूम V है तो वो V ही रहेगा, V2 नहीं हो जाएगा। V1 है तो V2 नहीं हो जाएगा। लेकिन कंप्रेसिबल लिक्विड में, फ्लूइड में क्या होता है कि अगर हम प्रेशर हमने चेंज किया, अगर तो वॉल्यूम अगर V1 पहले था तो उसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा। अब आप आ जाइए बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। तो जैसा अभी हम लोग ने पिछले स्लाइड में देखा कि शियर स्ट्रेस एक वर्ड आपने सुना होगा। तो शियर स्ट्रेस जो है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो शियर जो है, फोर्स जो है वो पर यूनिट एरिया इसको कहते हैं कि एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, उसे हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेस। मतलब शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू F बाई ए। F क्या है? F इज अ फोर्स, A इज अ एरिया। तो यहां पे शियर स्ट्रेस क्या हो गया? F बाई ए। तो जिसके कारण आप समझिए दैट कॉजेज लेयर्स ऑफ फ्लूइड टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर। ये जो शियर स्ट्रेस है, इसी के कारण फ्लूइड जो है एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर से तीसरी लेयर, चौथी लेयर, लेयर टू लेयर, मतलब ये मूव करती है। तो शियर स्ट्रेस इज नथिंग, इट इज पास, इसको जो यूनिट होती है उसको पास्कल में मेजर करते हैं, दैट इज इसको डिनोट जो है वो PA से करते हैं। ठीक है, shear rate is defined as the velocity at which layer of a fluid move past each other। मतलब कहने का मतलब है how fast one layer is moving correspondence to another layer। मतलब एक लेयर अगर है तो उसके ऊपर की लेयर कितनी तेज चल रही है, कितना स्लो चल रही है, ये जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो फिनोमिना है, ये जो रेट वेलोसिटी का जो रेट डिफरेंस आ जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं शेयर रेट। तो शेयर रेट को हम लोग मेजर करते हैं 1/सेकंड। ठीक है, 1 टाइम। ये देखिए एक एग्जांपल है कंप्रेसिबल फ्लूइड का, जो कि मैंने आपको शो किया है। कंप्रेसिबल फ्लूइड में देखिए पहला जो कंटेनर है उसमें हम लोग प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी पर है, तो इसका वॉल्यूम जो है ये देखिए अधिक लग रहा है। दूसरे केस में हमने क्या किया कि इसका वॉल्यूम जो है, उसका प्रेशर जो है वो बढ़ा दिया, उस पर प्रेस किया, तो जो क्या हो गया कि लिक्विड जो है वो कंप्रेस हो गया, तो इसका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया। और यहां पे एग्जांपल इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का है। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड में आप देखेंगे कि प्रेशर एक में तो जिसमें पहले में हमने कोई प्रेशर नहीं किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, दूसरे में हमने एक P प्रेशर क्रिएट किया, तो यहां आप देखेंगे वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है।
नाउ फ्लो ऑफ फ्लूइड को हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एंड फोर्सेस एक्टिंग अपॉन देम। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक साइंस और टेक्नोलॉजी का एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम लोग फ्लूइड के बिहेवियर को पढ़ते हैं। मतलब फ्लूइड कैसे मूव कर रहा है, किस तरह से उसका मूवमेंट है और कौन कौन से फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उन फोर्सेस से फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है, जो मूव कर रहा है, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे उसके वॉल्यूम में, डेंसिटी में, ये सब। एंड इट इज यूज्ड इन मेनी फील्ड्स। ये और फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत जगह यूज है, जैसे फिजिक्स हुआ, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग हुआ, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में हुआ, सिविल इंजीनियरिंग में हुआ। यहाँ पे इसका फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत रोल है, कंसिडरेबल इसका सिग्निफिकेंट रोल है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो दो भाग में डिवाइड करते हैं उसको। पहला फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक जो स्टडी है वो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है, जो मूवमेंट एक्सेट्रा, जो रेस्ट में फ्लूइड जब रहता है तो उसमें क्या बिहेवियर होता है, उसको हम लोग उसको स्टडी करते हैं। जैसे एक ग्लास में अगर हम लोग ने पानी रख लिया, कोई लिक्विड रख लिया और उसमें देखें हम कि क्या बिहेवियर उसका है, तो उसको हम लोग फ्लूइड स्टैटिक कहते हैं। मतलब स्टेशनरी फेज बाय फ्लूइड का जो स्टेशनरी फेज है उसको हम लोग फ्लूइड स्टैटिक कहते हैं। दूसरा आपका हो गया फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स इज अ स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। जब फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है, तो उसमें जो बिहेवियरल चेंजेस आएंगे, उसका जो बिहेवियर होगा, उसको हम लोग स्टडी करते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स में। एग्जाम्पल उसका वाटर इन रिवर, फ्लोइंग वाटर इन रिवर। नाउ एप्लीकेशन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। फ्लो ऑफ फ्लूइड का एप्लीकेशन कहां कहां होता है, पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो पहला जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग। हम लोग जो बल्क ड्रग बनाते हैं या एपीआई बनाते हैं, दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसमें जो है फ्लो ऑफ फ्लूइड का, उसके लॉज जो हैं, उस लॉज को हम लोग स्टडी करते हैं। बिहेवियर, फ्लूइड का जो बिहेवियर है उसको स्टडी करते हैं, और उनको स्टडी करके ही हम एक स्टेबल, प्रॉपर एंड क्वालिटी ड्रग या एपीआई बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म, ठीक है। पहला तो बल्क ड्रग हो गया, दूसरा आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म। तो जो कई तरह के डोजेस फॉर्म है, पर्टिकुलरली लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जैसे कि ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, लोशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, सिरप हो गया, इंजेक्टेबल्स हो गए, आई ड्रॉप हो गए, नेजल ड्रॉप हो गए। तो इन सब में जो हम लोग फ्लूइड फ्लो को के लॉस को और उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। देन मिक्सिंग सॉलिड एंड लिक्विड टू फॉर्म सस्पेंशन। फ्लो ऑफ फ्लूइड का जो रोल है वो सस्पेंशन बनाने में यूज होता है, क्योंकि वहां पे हमको लिक्विड को और सॉलिड को मिक्स करना पड़ता है और सस्पेंशन बनाना पड़ता है। तो सस्पेंशन जो दैट शुड बी स्टेबल, वो सस्पेंशन स्टेबल होना चाहिए। तो उसके लिए जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है उसके बारे में जानना जरूरी है। हैंडलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ ड्रग्स, पर्टिकुलरली लिक्विड ड्रग्स। अब ड्रग्स को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, पर्टिकुलरली लिक्विड ड्रग्स को या लिक्विड फॉर्मुलेशन को, और उसकी पैकिंग कैसे करेंगे कि अच्छी तरह से वो पैक हो जाए, लीकेज वगैरह न रहे, तो उसमें भी हम फ्लो ऑफ फ्लूइड की सहायता लेते हैं। एज वेल एज गैसियस फॉर्मुलेशन। और जो गैसियस फॉर्मुलेशन है, पर्टिकुलरली एरोसॉल वगैरह, आपने जो परफ्यूम्स आते हैं वो एरोसॉल में होते हैं, तो इंजेक्टेबल्स में, सिरप में और आपका एरोसॉल प्रिपरेशन में कैसे उसको हैंडल करेंगे और कैसे पैकेजिंग किया जाता है। देन मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लूइड।
फ्लूइड का जो रेट है वो उसको कैसे मेजर करते हैं, ये स्टडी करते हैं हम लोग कि किस रेट से फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है। एंड फाइनली ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ प्लांट। एक जो फार्मास्यूटिकल प्लांट है उसमें हम पाइप के थ्रू फ्लूइड को, लिक्विड हो या गैस हो, कैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं, उस वो भी आपके, जब तक फ्लूइड, फ्लो ऑफ फ्लूइड के बारे में जानकारी नहीं होगी हम ये ठीक से अच्छी तरह से कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आपका ये लेक्चर आज का खत्म होता है। एंड थैंक्स अ लॉट। सो प्लीज सब्सक्राइब, like, comment and share it.